नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर जो है आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है और जहां विधानसभा में कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल पंचायत चुनाव में धांधली पर रात भर विपक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन भी चला था और जिसमें डीएम यानी कि नैनीताल के डीएम और एसएसपी को हटाए जाने की मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी बार विधानसभा सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि यह कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार सत्र में विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है, आज सत्र का दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा जारी है। आपको बताते चले कि बीती रात विपक्ष की ओर से रात भर धरना प्रदर्शन किया गया और जिसमें तमाम मांगों को लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से भी घोषणा कर दी गई है कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो जिस तरीके से आपको सभी को जानकारी है कि भराड़ीसेन में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रात भर सदन के भीतर धरना प्रदर्शन किया और जहां पर विधायक बिस्तर लगाकर सदन के फर्श पर बैठे भी दिखे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायकों ने इस धरने के जरिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के कार्यों की अनियमितता जैसे अहम मुद्दों को उठाया है और जिसको लेकर आपको बता दें कि लगातार विपक्ष सरकार पर इस समय जोर बनाता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि लगातार इस समय विपक्ष का दबदबा बना हुआ है। भराड़ीसेन विधानसभा सत्र का नया अध्याय लिख दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्षी दल सदन के भीतर पूरी रात मौजूद रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब तक विपक्ष की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आज भी आक्रामक रुख जो है देखने को मिलेगा और आक्रामक रुख देखने को भी मिल रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से देखिए रिपोर्ट। के विधायक रात भर विधानसभा के सभा मंडप में रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष में। सर, आप लोग मांग करते रहे, सीएम साहब ने फोन तो किया लेकिन चीजें नहीं हुई, क्या लगी? देखिए, कांग्रेस ने प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर जो है 310 के तहत चर्चा चाही थी। हम समझते थे कि विधायकों के साथ जो अमर्यादित व्यवहार पुलिस के संरक्षण में असामाजिक तत्वों ने करने का काम किया है, शायद संभवतः विधानसभा अध्यक्ष उसको स्वतः संज्ञान लेगी, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। हमने 310 पर चर्चा की मांग की, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए हम लगातार ये प्रयास करते रहे, लगातार ये कोशिश करते रहे कि जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालात बद से बदतर हैं, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रही है, डकैतियां हो रही हैं। महिलाओं पर जो अपराध है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। इसलिए हम चाहते थे चर्चा हो, लेकिन सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर चर्चा नहीं चाहते थे, जिस वजह से हमको जो है कल विधानसभा में ही रात्रि को जो है गुजारना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने बात की, लेकिन जो हमारी मांग थी, हम चाहते थे कि पहले चर्चा हो, हम अपनी बात सदन के अंदर कह दें और फिर सरकार की ओर से जवाब आए कि जिन लोगों ने गलत कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इसको भविष्य में देखेंगे, तो उससे बात नहीं बन पाई। सर, आज क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग उसी मांग पे कायम रहेंगे या चर्चा कराने के लिए तैयार? नहीं, देखिए, हमारी मांग तो ये है कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सरकार चर्चा कराए और विधानसभा अध्यक्ष जो 310 का जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है उसको स्वीकार करे, ये हमारी मांग है। तो मैं समझता हूँ कि
जो प्रदेश के अंदर हो रहा है उससे जो है सरकार असहज है, और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष जी तमाम चीजों को जानते हुए भी, हमारे संरक्षक होने के बावजूद भी वो 310 की सूचना को स्वीकार नहीं कर पाए। सर नया अध्याय जुड़ गया जो आप लोग रहे, पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा हुआ है, यहाँ पर ये सब चीजें, उसे किस रूप में आप देखते हैं? क्या सरकार की मजबूरियां थी, इन चीजों के चलते आप लोग ऐसा करना पड़ा? नहीं, देखिए, नया तो है, हर एक कानून व्यवस्था के तहत नया इतिहास तो इस प्रदेश के अंदर रचा गया है। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए जिस स्तर पर सरकार गई उसका आकलन आप लगा सकते हैं। हालात स्थिति आपके सामने है कि भाई जब नेता प्रतिपक्ष विधायकों पर जो है असामाजिक तत्व जो है प्रहार करने का काम करे, और उसके साथ साथ जो है मुकदमा भी जो है नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है दर्ज करने का काम जो है सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर जो हो रहा है, तो बताया ना सरकार, अगर सरकार का वृद्ध हस्त उन अधिकारियों को नहीं होता तो मैं समझता हूँ इतना दुस्साहस नहीं कर पाते, और इसीलिए आज सरकार भी मजबूर है, क्योंकि सरकार के इशारे पर सब कृत्य हुआ, इसलिए सरकार जो है अधिकारियों पर जो कुछ बोलने के लिए तैयार है। सर सरकार की मजबूरी क्या लगती है, क्यों नहीं इन अधिकारियों पर कार्रवाई की? क्योंकि ये पहला मामला तो नहीं है कि नैनीताल में भी इस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी। नहीं, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में सब हुआ, सरकार के दिशा निर्देश पर सब कुछ हुआ। अब जब अधिकारियों ने जो कृत्य किया, अब कैसे अधिकारियों को हटाएं, कैसे अधिकारियों पर जो सख्त रवैया अख्तियार करें? तो जो लोग जो है लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, तो ऐसी सरकार से जो क्या अपेक्षा की जा सकती है? लोकतंत्र में हमारे पास जो हथियार था उस हथियार का हमने इस्तेमाल किया, और इसलिए हम सदन के अंदर बैठे रहकर। थैंक यू बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस के पास जो प्रमुख शब्द हो सकता था, यानी अपनी लड़ाई लड़ने का जो माध्यम हो सकता, उस माध्यम को अपनाने का काम किया, और अब भी कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है, चाहे चर्चा कराने की मांग हो या फिर अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग हो। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंटुआ, इंडिया वाइट, भराड़ी से। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर किस रूप में देखते हैं, क्या लगता है सर जो घटनाक्रम पूरा घटा है, आप पूरी रात भर रहे, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं? सर उत्तराखंड को शर्मसार किया है, देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती चुनाव में किया है। और जिस तरह से नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह से पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, मूक दर्शक ही नहीं, पुलिस प्रशासन की सह में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपहरण को अंजाम दिया। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में जिला पंचायत के सदस्य ने के भाई ने साफ तौर से कहा ये लोग मेरे भाई के अपहरण करता हैं, तब भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, न FIR दर्ज हुई है। जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य आज भी पुलिस कस्टडी में हैं, और हमारे खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं, फर्जी मुकदमे। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार पुष्पा नेगी, उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, उनके शरीर में किस तरह से हमला करते हैं, चाहे वो भुवन कापरी हो, चाहे सुमित हृदय हो, हमलावर होके गुंडागर्दी, तमंचा, पिस्टल लहराते हुए धारा 144 लगी हो। ये सवाल तो बड़े गंभीर सवाल हैं। ये सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी बैल में इस सदन में देने को तैयार नहीं है, डरी हुई है। और लेकिन हमारा जो आज भी हम नियम 310 के अंतर्गत ध्वस्त कानून व्यवस्था, चरबराती हुई कानून व्यवस्था, और जो जंगल राज कायम हो चुका है इस प्रदेश में, डर का, भय का माहौल है, आम आदमी डरा हुआ है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बलात्कार के कई मामले रात दिन देखने को मिल रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरी हो रही, हत्याएं हो रही हैं, और अपराधी बेखौफ बेलगाम सरकार के संरक्षण में ये कृत्य कर रहे हैं। तो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है कि हम इसको आवाज़ बनें, और हम इस लड़ाई को अंततः यहाँ भी सदन में भी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। कल भी हमने यहाँ पर अपनी बात को रखा, रात भर हम यहाँ धरने पर बैठे रहे। कहा जा रहा है कि माइक तोड़ दिए गए हैं, लैपटॉप तोड़ दिए गए,
कंप्यूटर को छेड़छाड़ कर दी गई। सब देखिए कहाँ पर हमने कुछ किया है। सर, जो आप लोग कह रहे थे कि डीएम को ट्रांसफर कर दें और एसएसपी को सस्पेंड कर दें, क्या सरकार उस पर तैयार हो पा रही है सर? देखिए जो भी हुआ है, एसएसपी ने जो किया है किसके इशारे पर हुआ है? आज भी एसएसपी को बचाया जा रहा है, उसको सस्पेंड करना चाहिए। जिस तरह से हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एसएसपी के संदर्भ में कहा गया, टिप्पणी की है, वो बहुत शर्मनाक है। उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। तो आप उनका बचाव कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? डीएम को आप क्यों बचाना चाहते हैं? सर, आप लोग रात भर यहाँ पर है, बीजेपी कह रही है कि नए परिपाटी आप लोग लागू करने जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने यहाँ पर रात भर बैठे रहे हैं, धरने पर बैठे रहे हैं। हमने किसी प्रकार की कुछ यहाँ पर हमने कुछ किया है? उन्होंने नई परंपरा की शुरुआत की है, उन्होंने नई परिपाटी डाली है, यहाँ पर जंगल राज कायम करना किया है, यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के को शर्मसार किया है। तो शुरुआत इस तरह की होगी। उत्तराखंड एक भारतीय जनता पार्टी से सरकार से एक हमारे यहाँ के महान मतदाता जिन्होंने वोट किया, सरकार बनाई, क्या इस कल्पना कर सकते थे कि इस तरह की यह भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कुकृत्य करेगी? ये माफ नहीं करेगी इस प्रदेश की महान जनता। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने साफ तौर पर कहा है कि वो तैयार है, सदन में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा और उस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। जो विपक्ष की मांग है, जिस पर ये कह सकते हैं कि पूरे 24 घंटे से जो सियासी पॉलिटिकल हलचल जहां पर चल रही है, वो अब भी कायम है। डीएम का ट्रांसफर हो, एसएसपी का सस्पेंस हो और जो मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस अपना आंदोलन प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ी से। भराड़ी सीट विधानसभा सत्र में जहां विपक्ष पूरी रात भर सदन में डटा रहा, तो वहीं अब सरकार ने संवाद और समाधान की दिशा में पहल शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने यह भी बताया है कि विपक्षी सदस्यों को मनाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है और सरकार चाहती है कि सदन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले। क्षेत्रवासी से निवेदन कर रहा हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है। आपका कि इस घड़ी में पूरी सरकार आपके उनके साथ खड़ी है। उत्तराखंड विधानसभा में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। भराड़ी सैंड में सरकार ने मानसून का सत्र आयोजित किया। कल पहला दिन था, पहले दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही और आज कांग्रेस के जो विधायक रहे वो रात भर सभा मंडप में सोते रहे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। सर, आखिर वजह क्या है, किन वजहों से विपक्ष इतना नाराज चल रहा है, आक्रामक रुख अपनाए? देखिए, वजह कुछ नहीं है, वजह यह है कि सत्र चलना चाहिए। और अभी आपने देख रहे होंगे, मैंने सभी विधायकों से भी निवेदन किया है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कल बात की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात। हम चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, लोकतंत्र जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए और जो भी उनकी जायज बातें हैं वो सदन में रख सकते हैं, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर ये अच्छी परंपरा नहीं है कि साफ सदन ही न चलने दें। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा में कांग्रेस कर रही है वही विधानसभा में कर रही है, तो उनको थोड़ा अपना रवैया ठीक करना चाहिए। और मैं एक बार फिर कांग्रेस के विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सदन की गरिमा के अनुरूप काम करें। सर, आपकी बातचीत हुई, कुछ सुलह हो पाई, कुछ बातचीत बन पाई कि सदन तो एक ही बात कर रहे हैं कि आप अपनी बात जो है उचित फोरम पे रखें, सदन में रखें और हम एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा कि वो तैयार है। विपक्ष के सदस्यों से बातचीत हुई। अब देखना यही होगा कि आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ रुख रहता है, ये कुछ देर में पता चल पाएगा। सदन के भीतर जब सदन कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन इतना भी कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से मनाने का प्रयास जरूर विपक्ष के विधायकों के साथ किया गया है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी सेंड में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा सत्र के मद्देनजर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात कर उनके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के आवास, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही साथ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उनके कर्तव्य पालन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि कठिन परिस्थितियों में कार्यरत पुलिस बल का साहस और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कठिन भौगोलिक और प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी और के थराली और पौड़ी के सेंज गांव में जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष राहत पैकेज देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार इन क्षेत्रों में आपदा से उभरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार विधानसभा में आपदा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक सोच के चलते सार्थक संवाद नहीं हो सका और इसके बावजूद सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों को पुनः विकसित किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, धराली में आई आपदा, हमारी पौड़ी जनपद में सेंजी गांव में आई आपदा, मुनस्यारी क्षेत्र में आई आपदा, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज जहां भी आपदा आई है, हम तत्काल ग्राउंड जीरो पर हमारी सरकार भी पहुंच रही है, प्रशासन भी पहुंच रहा है और हमारा प्रयास है कि धराली के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज हम वहां के लिए बनाएं। अन्य क्षेत्र के लोग जो भी प्रभावित हुए हैं सभी के लिए हम पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को राहत देना, उनकी सहायता करना, ऐसे समय में हर एक परिवार के साथ खड़ा रहना। और हम तो चाहते थे कि आपदा में भी चर्चा हो, क्योंकि ये आपदा का समय पक्ष विपक्ष का समय नहीं है। आपदा रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद होने वाला जो रिलीफ है, जो सहायता है, वो तत्काल हो, रिस्पॉन्ड टाइम कम से कम हो और हम ऐसे समय में लोगों के साथ खड़े दिखाई दें। वहीं जहां सरकार खड़ी है, प्रशासन के लोग खड़े हैं, अन्य लोग खड़े हैं, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, टॉर्चों से देख रहा है कि कहां नकारात्मकता दी जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।